आज की कहानी ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना दिनेश के साथ हुआ था उस रात कब्रिस्तान में। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस कहानी की ओर। दिनेश एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। सोमवार की रात को दिनेश अपने ऑटो को लेकर घर जा रहा था। उस रात को मौसम बहुत ही खराब था। आसमान में बिजली कड़क रहे थे और ठंड हवाएं चल रही थी। उस रात को आसमान में बिजली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात काफी हो चुकी थी और आते आते दिनेश को रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश अपने घर जल्दी जाने के लिए अपनी ऑटो रिक्शा को तेजी से चला रहा था। वो रास्ते में जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे रास्ते में एक गर्भवती औरत दिखाई दी। वो औरत दिनेश रिक्शे वाले को हाथ दिखाकर रोक रही थी। दिनेश अपनी ऑटो रिक्शा को उस औरत के पास रोका। ऑटो रुकते ही उस औरत ने दिनेश से कहा, मुझे कब्रिस्तान वाली गली में जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? कब्रिस्तान का नाम सुन के दिनेश को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। दिनेश ने घबराते हुए उस औरत से पूछा, कब्रिस्तान वाली गली, वहाँ क्यों जाना है आपको? तभी उस औरत ने बताया कि उस गली के पीछे मेरा घर है। उसके बाद दिनेश ने उस औरत को अपने रिक्शे में बैठाकर उस कब्रिस्तान वाली गली के पास लेकर गया और वहाँ पर पहुंचकर वो औरत ऑटो से नीचे उतर गई। लेकिन दोस्तों, एक हैरान की बात दिनेश ने नोटिस की। उसने देखा कि कब्रिस्तान वाली गली में कोई भी घर नहीं है। वो गली एकदम वीरान और सुनसान थी। उसके बाद वो लड़की वहां से जाने लगी। दिनेश अपनी ऑटो से नीचे उतर के उस औरत को देखने लगा। वो औरत उस गली से होते हुए कब्रिस्तान के अंदर जा पहुंची। दिनेश को ये सब देखकर अजीब लगा, तो दिनेश ने उस औरत का पीछा करते हुए उस गली से कब्रिस्तान के पास जाने लगा और थोड़ी दूर पे रुककर वो उस औरत को छुप के देख रहा था। दिनेश ने देखा कि वो औरत एक कब्र के पास जाकर बैठ गई और कुछ बड़बड़ाने लगी। थोड़ी देर के बाद वो औरत अपने हाथ को काटी और उसमें से खून टपकने लगा। फिर वो औरत एक डरावने और भयानक रूप में आ गई। ये देखने के बाद दिनेश की चीख निकल गई। चीख सुनते ही वो औरत तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी। धीरे धीरे वो औरत दिनेश की ओर बढ़ने लगी। दिनेश तुरंत ही वहां से उठकर अपनी ऑटो रिक्शा की ओर भागने लगा। लेकिन तभी अचानक बिजली कड़कने लगी और बारिश होना शुरू हो गया। दिनेश अपनी ऑटो को शुरू करके वहां से तेजी से भागने लगा। थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र आईने पर पड़ी तो उसने देखा कि वो औरत उसके पीछे ही बैठी थी। एक बात और जो दिनेश को चौंका देने वाली थी, वो औरत गर्भवती थी, लेकिन उसका पेट एकदम सामान्य दिख रहा था। जैसे दिनेश को लगा कि वो औरत गर्भवती ही नहीं थी। इस भयानक मंजर को देखकर दिनेश की रूह कांप उठी थी। वो पसीने में एकदम डूब चुका था। वो औरत दिनेश को खौफनाक तरह से देख के मुस्कुराने लगी। ये देखने के बाद अचानक दिनेश का रिक्शा पलट गया। रिक्शा पलटने के बाद दिनेश की वहीं मौत हो गई। बारिश में दिनेश की लाश उसी रोड पर भीग रही थी और उसके बाद वो औरत उस रोड पर भयानक आवाज निकालने लगी और उसके बाद वो औरत एक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर का इंतजार करने लगी। ऐसे ही वो कई ऑटो रिक्शा ड्राइवर की जान ले चुकी है। तो ये थी कहानी दोस्तों, जो दिनेश के साथ घटी थी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों, और मैं अंसारी रहमान आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली कहानी को लेकर। जब तक कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।